नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों पिछले 2 दिन से हम आप लोगों की कोचिंगें खुलवाने के लिए प्रयासरत थे, अधिकारियों से मिल रहे थे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो नहीं मिल पाए हैं। बच्चों आज हम कुछ IUPAC और सीखेंगे और आज IUPAC का लास्ट डे है। कल से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को अच्छी तरह से सिखाएंगे। जल्द ही कोचिंगें खुलने की पूरी संभावना है। बच्चों एक 50 IUPAC का आप लोगों को हमने पेपर दिया था और आंसर शीट से चेक कर लें, खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। कुछ जो हमने अपने लेवल पे निकाले हैं, 15 IUPAC आप लोग सीखेंगे, नंबर डले हुए हैं, हो सकता है इनमें प्रॉब्लम आए। Na को बच्चों कहते हैं सोडियम, पेपर में A4 लिखा था, दिस इज Ag, तो Na हो गया सोडियम। ये लिगेंड है डाई साइनो, ओनली नेगेटिव है अर्जेंटेट, 2 - 1 = 1। अब Hg पे +1 भी होता है और +2 भी होता है। जब +1 है तो मर्क्यूरस और +2 है तो मर्क्यूरिक। तो आउटर में अगर मेटल है तो हम हायर वैलेंसी लेके चलते हैं, Hg डाई पॉजिटिव, मर्क्यूरिक, टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, और 4 में से 2 प्लस होते हैं मर्क्यूरिक पे, 4 में से 2 गए तो 2, तो मर्क्यूरिक, टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, कोबाल्टेट सेकेंड। ऐसे ही बच्चों Cu2, 1+ भी है 2+ भी है, 1+ क्यूप्रस, 2+ क्यूप्रिक, तो क्यूप्रिक हेक्सासाइनोफेरेट। अब क्यूप्रिक में Cu पे 2+, 2 × 2 = 4, 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2। अब इसको देखो, 2 कॉम्प्लेक्स रीजन दोनों का बना है, डाईएमीन सिल्वर और डाईसाइनो अर्जेंटेट। अब ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, इसका कितना हो गया? 2, एक इधर बटेगा एक इधर बटेगा, डाईएमीन सिल्वर 1, डाईसाइनो अर्जेंटेट 1। अब इसको देखो, ये मेटल है, क्लोरिडो नाइट्राइटो एन एमीन, अल्फाबेट में पहले ए आता है, टेट्रा एमीन, क्लोरिडो नाइट्राइटो एन, कोबाल्ट 1 2 3, थर्ड नाइट्रेट। बच्चों कोबाल्टेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन संलग्नी है, केवल निगेटिव लिगेंड होगा तब 8 लगता है, या आउटर होता है तब बच्चों 8 लगता है। सोडियम। अब फ्लोरिडो और ऑक्सीलेटो, टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सीलेटो ऑक्सो, आउटर है क्रोमेट, 4 O पे 2-, 4 और 2 6, 6 में से 2 गए 4। K3 पोटेशियम, डाई ऑक्सीलेटो इरिडिएट, 2 × 2 = 4, 4 में से 3 गए 1। अब बच्चों हम इसे देखें, मेटल, ब्रोमिडो एक्वा एमीन, अल्फाबेट में पहले एमीन आता है, टेट्रा एमीन, एक्वा ब्रोमिडो, कोबाल्ट नाइट्रेट, 1 माइनस इस पे 2 माइनस इस पे, थर्ड नाइट्रेट। ऐसे ही बच्चों Fe4। अब Fe पे 2+ भी हैं 3+ भी हैं, इसे समझना, ये सब आया है। Fe डाई पॉजिटिव है फेरस, Fe ट्राई पॉजिटिव है फेरिक, तो बड़ी वैलेंसी लेते हैं फेरिक, हेक्सा साइनो फेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालें बच्चों,
एफ ई पे 3 प्लस 4 3 जा 12, सी एन पे 1 माइनस 6 3 जा 18, 18 माइनस 12 6, ये हो गया 3x, 3x इज इक्वल टू 6, तो x बराबर 2। सबको आ रहा है समझ में? हाँ, ये ई एन वाले हम आपको पढ़ा नहीं पाए थे। ई एन का बच्चों फुल फॉर्म है इथिलीन डाइएमीन। ई एन का क्या नाम है? इथिलीन डाइएमीन। 2 के लिए बच्चों लगता है बिस और 3 के लिए लगता है ट्रिस, तो 3 को तो हो गया ट्रिस। ई एन इज ए न्यूट्रल लिगेंड and it can be closed in a small bracket. Trace ethylene diamine, Cr क्या हो गया? क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्योंकि ये X है, ये 0 है, ये -3 है। अब देखो ये है मेटल, एक लिगेंड ये और एक लिगेंड ये हो गया। पहले क्लोरिडो आता है, डाई क्लोरिडो। 2 को बच्चों कहते हैं बिस और EN होता है इथिलीन डाइएमीन प्लेटिनम। प्लेटिनम NO3 क्या हो गया? नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन नंबर 2 इस पे और 2 इस पे, 2 2 4। बच्चों आउटर में NH4 है, अमोनियम टेट्रा फ्लोरिडो कोवाल्टेट और 4 - 2 इज इक्वल टू 2। अब PY क्या नाम होता है? पिरीडिल, न्यूट्रल लिगेंड है, टेट्रा पिरीडिल प्लेटिनम 2, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट 2, क्योंकि ये X + 0 + X -4, 4 आएगा, दोनों मेटल पे 2 2 बढ़ जाएगा। एक ये भी नहीं बच्चों करा पाए थे, EDTA Na2 क्या हो गया? सोडियम। अब EDTA का पूरा नाम होता है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो निगेटिव लिगेंड है, इस पर 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं। 4 में से 2 है तो कितने बचे? 2 निगलेक्ट हो जाएगा। ये भी बच्चों न्यूट्रल है, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल। 2 को कहते हैं डाई, C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनिल, आयरन Fe, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो बच्चों ये आप लोगों के 15 एग्जाम्पल हैं। सभी एग्जाम्पल्स की सीट है, रफ कॉपी पर नोट करें, आंसर सीट से मैच करें। वो तो फॉर्मूला आंसर दोनों की व्यवस्था लगाओगे सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। कल से बच्चों बिल्कुल ही नई चीज़ प्रारंभ करेंगे। बच्चों प्लान में फिर चेंज किया है, हम आपको 1 यूनिट सिखाएंगे कल से, क्योंकि जब कोचिंग स्टार्ट होगी तो अपन को कुछ भी नया नहीं लगेगा। 2 आपको आती है, 3 आपको आती है, 5 वीडियोज़ में 1 यूनिट बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें बच्चों, जल्द ही कोचिंग सेंटर्स प्रारंभ होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।